गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन आपके जेके बॉस में आया हुआ है और क्वेश्चन है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या कहता है? व्हाट हैपेंस, क्या होता है, व्हेन, जब K2Cr2O7 रिएक्ट्स विथ, इसकी आप रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? सोडियम सल्फाइड के साथ। अच्छा, मतलब आपसे पूछ रहा है कि अगर K2Cr2O7 की रिएक्शन करवाई जाए किसके साथ? सोडियम सल्फाइड के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिंपल सी बात है। मतलब यह क्वेश्चन है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। दूसरी बात और समझिए कि यहाँ पर कोई भी मीडियम आपको नहीं दिया गया है। ये किसी मीडियम की बात नहीं कर रहा, ना एसिडिक, ना बेसिक, ना न्यूट्रल, कुछ नहीं। तो आपको एक बात हमेशा समझ के चलनी है कि K2Cr2O7 एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है विथ रेस्पेक्ट टू KMnO4, है ना। KMnO4 से ये कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये हमेशा एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। ओनली वर्क्स इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम। तो ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा। यहां लिखा हुआ नहीं है तो आपको समझ जाना है कि एसिडिक मीडियम में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट, क्लियर हो गया यहां तक? चलिए आगे की बात समझते हैं। अब बात आती है सर, ये सोडियम सल्फाइड है। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा पहले ये तो बताओ। तो सोडियम सल्फाइड देखो, एक होता है सल्फाइड, एक होता है सल्फेट। एक होता है सल्फाइड, एक होता है सल्फेट। सल्फाइड क्या होता है? SO3- को बोलते हैं सल्फाइड। इसको क्या बोलते हैं? सल्फाइड आयन बोलते हैं, सल्फाइड आयन। और एक होता है सल्फेट आयन, क्या होता है? SO4- इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। क्लियर हो गया? तो सल्फाइड आयन ये है, तो यहाँ पर सल्फाइड दिया हुआ है, तो यही इसी से कंपाउंड बनाना है आपको। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहां से क्या दिया हुआ आपको कि सोडियम सल्फाइड बनाना है। किसका बनाना है? सोडियम। एक बात बताओ, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1 होता है। अब 12th में ये सब तो पता ही होनी चाहिए ना। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। हम कर लेते हैं यहाँ पर क्रिस क्रॉस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लेते हैं सोडियम के नीचे 1, जिसका इसका जो चार्ज है उसका नंबर यहाँ पर 1, ठीक है, इसकी वैलेंसी लिख दिया। और यहाँ पर क्या है? 2, प्लस माइनस में नहीं, सिर्फ नंबर, यहाँ पर 2। और इसको क्या करते हैं? क्रिस क्रॉस मेथड से कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया। क्या बनाएगा बताओ? Na के साथ क्या जुड़ेगा? Na के साथ क्या ऐड होगा? 2 होगा ना। तो क्या लिखेंगे? Na2। और SO3 इसके साथ क्या जुड़ेगा? 1। तो क्या बनेगा? 1 तो लिखना जरूरी है नहीं, तो क्या लिखेंगे? Na2SO3। दिस इज सोडियम सल्फाइड। क्लियर हो गया? चलो इसको वहां पे लिख देते। ये मैंने आपको बना के समझाया कि सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप। बच्चे को इसमें भी प्रॉब्लम होता है, इसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो सोडियम सल्फाइड क्या बना लिया हमने? Na2SO3। दिस इज सोडियम सल्फाइड। क्लियर हो गया। अब इसके साथ रिएक्शन करवानी है K2Cr2O7 का। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? K2Cr2O7 ले लेते हैं। K2Cr2O7 हम आयोनिक इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आयोनिक इक्वेशन। तो देखिए यहां से आयोनिक इक्वेशन में अगर आपने इसको K को बीच से हटा दिया, मतलब इस K2 को हटा दिया, K जब भी जाएगा तो क्या बन के जाएगा? K प्लस। कितना K प्लस जाएगा? 2। 2 पोटासियम है तो 2K+, मतलब 2 प्लस चार्ज हट गया। एक पोटासियम के ऊपर +1, तो 2 पोटासियम के ऊपर +2, तो 2 + 2 चला गया। मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? बताओ -2। क्लियर हो गया? उसी तरह से अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम सल्फाइड, तो बताओ यहां पर इसको हटा दोगे, तभी तो बताया था। यहां से क्या बनाएगा? SO3- बनाएगा। क्लियर हो गया ना? आयोनिक इक्वेशन लिखेंगे। क्योंकि सर सोडियम को क्यों नहीं ले रहे हो आप? बच्चा, सोडियम पे तो हमेशा +1 ही चार्ज आता है ना जी। ये तो कभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। ग्रुप 1 के मेटल है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। आपको रिडॉक्स में भी पढ़ाया जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन में।
ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के केस में आपको पढ़ाया गया होगा कि सोडियम ग्रुप 1 का मेटल ऑलवेज कैरी +1 चार्ज, ऑलवेज कैरी +1। तो ये अपनी चार्ज ना तो घटा सकता है ना तो बढ़ा सकता है, मतलब रिडॉक्स में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। क्लियर है ना? तो यहां से सोडियम नहीं लेंगे, क्या लेंगे? सल्फाइड लेंगे, सल्फाइड लेंगे, ये सल्फाइड। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया, जिसपे ऊपर -2 चार्ज आएगा। ठीक है, चलो तो इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन किसका लिखेंगे बताओ? सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे हम K2Cr2O7 वाला, मतलब Cr2O7 -2 का इक्वेशन लिखेंगे। आ जाओ, किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम। तो यहां पे लिखते हैं एज वी नो दैट इन एसिडिक मीडियम, क्या होता है? हम क्या जानते हैं बताओ? एसिडिक मीडियम में जो K2Cr2O7 है, मतलब Cr2O7, ठीक है, और -2, यही तो आपका है, क्या है? बोलो बोलो बोलो, क्या है सर? Cr2O7 -2 क्या है? यही तो आपका K2Cr2O7 है बच्चा। हमने सिर्फ लिया है आयोनिक इक्वेशन। तो बोलो सर ये क्यों नहीं लिया? पोटासियम क्यों? पोटासियम ग्रुप 1 के है बच्चा, ग्रुप 1 का है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर सकते आप, हमेशा +1 ही होगा। तो पोटासियम को इसलिए भगा दिया था हमने कि तू भाग जा यहाँ से। पोटासियम को इसलिए भगाते हैं कि ये ग्रुप 1 का है, हमेशा +1 चार्ज ही कैरी करेगा। क्लियर है? जैसे सोडियम को भगा दिया, ग्रुप 1 का है। क्लियर है ना बच्चा? तो इस रसिस को भगा दिया। तो दिस इज पोटासियम डाइक्रोमेट, दिस इज पोटासियम डाइक्रोमेट। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो, दिस इज पोटासियम डाइक्रोमेट। कौन? ये वाला, ये पोटासियम डाइक्रोमेट है। आयोनिक इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है? क्लियर है? चलो अब आप ये देखिए कि पोटासियम डाइक्रोमेट मतलब Cr2O7 -2, ये अपने आप को रेड्यूस कर जाएगा। ये अपने आप को क्या करेगा? रेड्यूस कर जाएगा। किसमें? Cr+3, जो इसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्रोमियम का +3। ठीक है, तो ये अपने आप को रेड्यूस कर जाएगा। क्यों करेगा रेड्यूस? अरे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा ना, खुद तो रेड्यूस हो जाएगा। इसलिए कैसे रेड्यूस होगा सर, ये बताओ सर। तो देखो यहां पर जब तुम क्रोमियम पे चार्ज निकालोगे, यहां पर जब क्रोमियम की चार्ज निकालोगे बच्चा, तो क्रोमियम पर आएगा आपको +6। कितना आएगा? +6 चार्ज आएगा। ठीक है, और ये भी किस में चला गया? +3 में चला गया। तो खुद क्या हो रहा है? रेड्यूस हो रहा है। +6 से +3 में चला गया, मतलब रिडक्शन हो रही है, मतलब रेड्यूस हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है? रेड्यूस, घट रहा है चार्ज। क्लियर हो गया ना बच्चा? ये सब तो बच्चा वाला पॉइंट है, आपको पता ही होगा ये सब। चलो तो ये हमने लिख लिया यहाँ तक। अब इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे सर। इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो आपको एक बात तो याद ही होना चाहिए कि पोटासियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये बिल्कुल याद होनी चाहिए, ये बिल्कुल याद होनी चाहिए। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब इसको बैलेंस करते हैं। यहां पर कितने क्रोमियम है बच्चा? 2 क्रोमियम। बैलेंस करने का रूल याद है ना आपको? पहले अदर एटम। तो यहां पर पोटासियम कितना है? 2। तो यहां पर पोटासियम कितना है? 1। चार्ज नहीं बैलेंस कर रहे हैं, एटम बैलेंस कर रहे हैं। यहां पे 2 पोटासियम है, यहां पर 1 पोटासियम। क्या लगा दोगे? यहां 2 लगा देंगे, हो गया 2 क्रोमियम बैलेंस। राइट? क्लियर? 2 क्रोमियम बैलेंस कर लिया। उसके बाद बैलेंस किसको करते हैं? सेकेंड स्ट्रीम बोलो, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितना है यहां पर? 7। ऑक्सीजन 7। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। और किधर ऐड करते हैं? जिधर ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट साइड है ही नहीं, इसका मतलब इधर ऑक्सीजन की कमी है। और इधर क्या लगा देंगे? +7H2O। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, पता चला आपको? देखो यहां पर 7, यहां पर ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन है ना, यहां पर भी 7 ऑक्सीजन। बैलेंस हो गया? बिल्कुल हो गया सर बैलेंस। अब किसको बैलेंस करते हैं सर? ऑक्सीजन जब बैलेंस हो गया तो ऑटोमेटिकली आपके पास 14 हाइड्रोजन आ गया। देख लो, जैसे आपने 7H2O लिखा, 14 हाइड्रोजन अपने आप आ गया। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H+ ऐड करते हैं। और किधर लगाते हैं? जिधर हाइड्रोजन की कमी है। तो देखो इधर हाइड्रोजन तो है ही नहीं रिएक्टेंट साइड में, मतलब इधर ही हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। ठीक है, कितना लगाना पड़ेगा? 14 हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ लगाते हैं। तो एक H+, एक हाइड्रोजन को बैलेंस किया, कितना? 14H+ लगाना पड़ेगा। कितना? 14H+। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या यहां तक?
अब हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, अब किसको बैलेंस करते हैं? लास्ट में बैलेंस करते हैं हम चार्ज को। किसको? चार्ज को। तो चलो देखते हैं रिएक्टेंट साइड टोटल चार्ज कितना है, बताओ। यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है। 1 Cr2O7 पे चार्ज कितना है बोलो ना? -2। तो लिख लो यहां पर है -2। ठीक है सर। एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है बोलो? +1। तो 14 हाइड्रोजन पे कितना होगा? +14। नेट चार्ज कितना होगा? -2 + 14 कितना हो गया? +12। तो नेट चार्ज कितना है रिएक्टेंट साइड? +12 है। नेट चार्ज कितना है? +12 है। क्लियर हो गया? तो मैं इसको इंडिकेट कर देता हूं, यहां पर नेट चार्ज है +12। ठीक है सर। रिएक्टेंट साइड +12 नेट चार्ज है। ओके सर। आ जाओ इधर प्रोडक्ट साइड देखते हैं बच्चा। यहां पर देखिए, यहां पर एक क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज है, तो 2 क्रोमियम के ऊपर +6। एम आई राइट? और ये वाटर मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है ना, इसमें तो कोई चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल है मतलब 0। मतलब टोटल चार्ज कितना आ गया? +6 आ गया। क्लियर? +6 चार्ज आ गया इधर, कोई दिक्कत नहीं, +6। अब देखिए रिएक्टेंट साइड है +12 और प्रोडक्ट साइड है +6, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए कि चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? तो यहां पर 12 है, यहां पर 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस चल रहा है। और किधर ऐड करते हैं? जिधर चार्ज ज्यादा होता है, तो यहां पर +12 है। इसका मतलब यहीं पर कितना जोड़ना पड़ेगा? 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ेंगे? जिधर चार्ज ज्यादा है। चार्ज ज्यादा किधर है बोलो ना? इधर है ना प्रोडक्ट साइड। किधर सॉरी रिएक्टेंट साइड चार्ज ज्यादा है +12, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। क्लियर? चलो ये इसको हमने बैलेंस कर लिया बच्चा। इसको हटा देते ये सबको, ताकि आपको एक फ्रेश इक्वेशन दिखे यहां से। तो ये आपका एक फ्रेश इक्वेशन है बच्चा, हमने ये सब कुछ बैलेंस कर लिया। क्लियर हो गया? तो K2Cr2O7 में दिस इज द आयोनिक इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम। ये आपको याद होना चाहिए। अब बच्चा याद भी कर जाता है इसको, कोई रट्टा वाला बच्चा होता है, याद कर लेता है Cr2O7 - 2 + 14H + 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr + 3 + 7H2, वो रट्टा मार लेता है। आप रट्टा मार सकते तो मार लेना, अदरवाइज आपको बैलेंसिंग आना चाहिए। ठीक है? और बैलेंसिंग आ गया तो रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं। और आपको मैं समझा दूं कि ये क्वेश्चन आपको हमेशा एसिडिक मीडियम में ही आएगा, क्योंकि K2Cr2 उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो ये हमेशा एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है। तो एसिडिक मीडियम में ही आएगा, तो हमेशा एक ही इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा K2Cr2O7 में। यहाँ पर कोई दूसरा तीसरा इक्वेशन नहीं है, एक ही इक्वेशन है K2Cr2O7 का। राइट? चलिए अब बात करते हैं सर यहाँ पर सल्फाइड आयन की, ये SO3 - 2 आयन की। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। क्या हमारे पास है? SO3 - 2। अब ये क्या होगा बताओ? यहां पर ये क्या हो रहा था? यहां पर हो रहा था रिडक्शन। क्या हो रहा था? रिडक्शन। बोलो कैसे रिडक्शन हुआ? अरे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं। मतलब Cr2O7 - 2 अपने आप को रेड्यूस कर रहा था, +3 में, है ना? बताया था रिडक्शन हो रहा है, यहां पर पहले भी डिस्कस किया अभी, है ना? ठीक है, तो ये रिडक्शन हो रहा है। यहां पर ये Cr2O7 इसको क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइजेज टू। देखो कभी भी आपको SO वाला केस आ जाए, ऑक्सीजन के साथ आ जाए, तो समझ लेना कि वो हमेशा SO4 में जाएगा। किस में जाएगा? SO4 - 2 में चला जाएगा। SO4 - 2 में चला जाएगा। एकदम याद रखिए कि SO वाला केस आए तो SO4 में जाएगा। क्लियर? तो ये SO4 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्लियर है यहां तक? अब इसको क्या करना है? आपको बैलेंस करना। इसको भी तो बैलेंस करेंगे। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। यहां पर सल्फर कितना? पहले अदर एटम, याद है ना? हाँ, इस पहले सल्फर को बैलेंस करते हैं। यहां पर एक सल्फर, यहां पर भी एक सल्फर। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। चलो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 3, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 4। अच्छा सर, इधर एक ऑक्सीजन ज्यादा है और इधर एक ऑक्सीजन कम है, तो मतलब यहां पर क्या जोड़ना पड़ेगा? एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ना पड़ेगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करते हैं ना, और कितना? जितना ऑक्सीजन की कमी है।
तो एक ही ऑक्सीजन जोड़ेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, बीच में आ गया प्लस। तो देखो यहाँ पर भी रिएक्टेंट साइड भी कितना ऑक्सीजन हो गया, 4, उधर भी आ गया, देखो ये 3 और ये 4, इधर भी 4। ओके, क्लियर है, बैलेंस हो गया सर। ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, अब किसको बैलेंस करेंगे, बोलो 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 बोलो। अब बैलेंस करेंगे हम हाइड्रोजन को। क्यों सर, अरे जैसे तुमने वाटर ऐड किया 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, रिएक्टेंट साइड बढ़ गया 2 हाइड्रोजन, तो श्योर है प्रोडक्ट साइड क्या जोड़ना पड़ेगा, 2H+ जोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ते हैं, और किधर जोड़ते हैं, जिधर हाइड्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड कमी है, जो जोड़ दिया 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का भी बैलेंसिंग हो गया। अब बैलेंस करते हैं चार्ज को। आ जाओ, रिएक्टेंट साइड कितना चार्ज है बताओ, रिएक्टेंट साइड, ये तो वाटर तो न्यूट्रल है, इसमें तो 0 चार्ज है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और एक पे कितना चार्ज है, -2, मतलब इधर कितना चार्ज है सर, -2 चार्ज हो गया। रिएक्टेंट साइड कितना चार्ज हो गया, -2। आ जाओ प्रोडक्ट साइड चलते हैं, प्रोडक्ट साइड, ये प्रोडक्ट है, इधर आ जाओ। देखो एक हाइड्रोजन पे +1, तो 2 हाइड्रोजन पे +2, ठीक है सर, और एक पर, ये एक ही है, कितना चार्ज है, -2 ही चार्ज है, तो -2, इधर कितना हो गया, +-0, मतलब नेट चार्ज कितना हो गया, 0, मतलब प्रोडक्ट साइड नेट चार्ज कितना है, 0 है, और रिएक्टेंट साइड कितना है, -2। कौन ज़्यादा है, बोलो ना, कौन ज़्यादा है, 0 ज़्यादा है, 0 ज़्यादा होता है ना -2 से, ठीक, कितना ज़्यादा है, 2 ही ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ कि आपको प्रोडक्ट साइड क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, किधर, जिधर चार्ज ज़्यादा होता है, और 2 का डिफरेंस है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। क्लियर हुआ, कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चा, इतना अच्छे से एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, इससे ईजी और इससे पूरा डिटेल कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा आपको, मैं एकदम प्रॉमिस करता हूँ, कोई नहीं समझाएगा इतना आराम से आपको। ठीक है, ये लिख दिया हमने, तो ये इक्वेशन मिल गया। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आपको जोड़ना है। ये जो दोनों इक्वेशन आएगा इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, और ऐसे जोड़ना है कि इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कैंसिल्ड आउट, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कैंसिल्ड आउट। एकदम क्लियर है। चलो देखो, यहां पर प्रोडक्ट साइड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर रिएक्टेंट साइड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और ये भी 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा बच्चा, कैंसिल, ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब इसको जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे सर, अरे बच्चा क्या दिक्कत है, पहले आप रिएक्टेंट को जोड़िए। पहले आप किसको जोड़ेंगे, रिएक्टेंट को जोड़ेंगे। ठीक है सर, रिएक्टेंट में पहले ऊपर का रिएक्टेंट बताओ क्या है, बताओ बताओ बताओ, जोड़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। क्या है यहां पर, Cr2O7 -2 प्लस 14H+, और इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया ना, ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो चुका है इससे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे नहीं, तो ऊपर वाला रिएक्टेंट हमने लिख लिया, ऊपर वाला रिएक्टेंट हमने लिख लिया, राइट। अब आ जाते हैं नीचे वाला रिएक्टेंट, लेकिन याद रहे 3 से मल्टीप्लाई भी किया है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, +3SO3 -2 प्लस 3H2O। क्लियर हो गया, ये पूरा रिएक्टेंट हमने ऐड कर लिया, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड ऐड कर लिया। कोई दिक्कत है क्या, बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चा। तो ये हमने यहां तक ऐड कर लिया। ओके, अब क्या ऐड करेंगे सर, अब प्रोडक्ट को लिखेंगे, पहले ऊपर वाला प्रोडक्ट फिर नीचे वाला प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ऐड कर देंगे। तो पहले ऊपर वाला प्रोडक्ट बताओ, इधर इधर देखो, इधर इधर, पहले ऊपर वाला प्रोडक्ट लिखते हैं। क्या लिखोगे बताओ, 2Cr+3 प्लस 7H2O लिख दिया हमने, प्लस याद रहे नीचे वाला प्रोडक्ट जब आप लिखेंगे तो आपको इससे मल्टीप्लाई भी करना है। तो क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, प्लस 3SO4 -2 प्लस 3 2 6H+। क्लियर हो गया क्या यहां तक, क्लियर हो गया क्या यहां तक, बोलो बोलो, एकदम ऐड कर चुके हैं, देख लो अच्छे से, ऐड कर चुके हैं, लिखते जाना खुद से बना बना के। ठीक है, अब देखिए एक काम और करते हैं, आप देखिए यहां पर, ये जो यहां पर 3 वाटर मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट साइड में 7 वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको इधर लेके आ जाते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो बताओ, जब इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये -3H2O हो जाएगा, है ना, तो H2O यहां से हट जाएगा। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात समझिए, यहां पर 6H+ है प्रोडक्ट साइड, और यहां पर 14H+ है, तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाते हैं, बताइए क्या हो जाएगा, यहां पर
6H प्लस कर देंगे, है ना। तो एक नया इक्वेशन फिर से बना लो। फिर अब ये इसको जस्ट एडजस्ट कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, एक सीक्वेंस में लिखने की कोशिश कर रहे हैं बस। मेन तो हो गया हमारा, ऐसे भी लिख दोगे तो सही है, ऐसे भी लिख दोगे तो सही है, गलत नहीं है। चलो आगे देख लेते हैं क्या लिखोगे। Cr2O7 -2, Cr2O7 -2 प्लस, अच्छा ये 14H प्लस और ये 6H प्लस, ये इधर आ रहा है, तो 14H प्लस में से 6H प्लस चला गया, क्या बचेगा बताओ? 8H प्लस, क्या बचेगा? 8H प्लस। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? 3, ये वाला 3SO3 -2। क्लियर हो गया यहां तक? प्लस, अच्छा ये H2O तो उधर चला गया तो खत्म ही हो जाएगा। अब इक्वल टू लिख दो, ये वाला इक्वल टू, ये वाला, ठीक है, ये वाला लिखो। आगे क्या लिखा हुआ बताओ? ये वाला क्या लिखा हुआ है? 2Cr + 3, ठीक है, प्लस। अब आ जाओ इधर देखो, इधर देखो, ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ये 3H2O, इसको तो आपने इधर भेज दिया ना जी, इसको आपने इधर भेज दिया, तो ये 7H2O के पास जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा बताओ? 7 में से 3 चला गया, क्या बचेगा? अरे बोलो ना, 4H2O। क्या बनेगा? 4H2O, ठीक। आगे क्या बचेगा? प्लस 3SO4 -2, यही हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन पूरा का पूरा बैलेंस हो चुका है। ये इक्वेशन आपका पूरा का पूरा बैलेंस हो चुका है बच्चा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोल दो एक बार जल्दी से फटाफट, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये इक्वेशन आपने पूरे अच्छे से बैलेंस कर लिया, यही आपका रिजल्टेंट है, यही आपका रिजल्ट है जब आप पोटासियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम सल्फाइड से, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा और ये आयोनिक इक्वेशन है, ये आयोनिक इक्वेशन है। कर लोगे। स्क्रीन पॉज करके, स्क्रीनशॉट ले करके खुद से प्रैक्टिस करना, वीडियो को सुनना, सर ने कैसे इसको बैलेंस किया, कैसे कैसे हमें समझाया है, ठीक है। कर लोगे। चलो वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, यहीं पे ड्रॉप करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।